नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी में भारत का विभाजन पढ़ेंगे। ये आईएएस में, एमपीपीएससी में, इन सब में ये टॉपिक ज्योग्राफी में बार बार पूछा जाता है। भारत का विभाजन पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानना हो। जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो पेंजिया दो भागों में टूटा। उसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। आगे चलकर और इन दोनों के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जो था टेथिस सागर। जब ये छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित हो गया तो गोंडवाना लैंड की जो भूमि थी उसके उत्तर के ओर संचलन के कारण दो चीजों का विशेष रूप से निर्माण हुआ टेथिस सागर में। एक था हिमालय और दूसरा था जो गंगा का मैदान। तो आप यहां देखोगे कि भारत के उत्तर में इस तरीके के आप हिमालय पाया जाता है और यहां पर पूरा ये गंगा का मैदान है। ये हिमालय है। हिमालय का निर्माण चूंकि टेथिस भूखंड से हुआ है। टेथिस जो भूखंड थी उसमें गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की जो नदियों ने जो अवसाद जमा किए थे, उन अवसादों के बलन से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। आगे चल के जो टेथिस भूखंड का थोड़ा सा भूभाग बचा था उसमें हिमालय पर्वत और दक्षिण की नदियों द्वारा जो लगातार अवसाद जमा किए, उन अवसादों से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। तो भारत के भौतिक विभाजन में हम जो चीज देखते हैं कि एक तो है उत्तर में हिमालय पर्वत, उसके बाद दूसरा आ जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। आप देखेंगे चूंकि इधर पे अरब सागर है, यहां बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। इस तरीके से ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप वो भूखंड होता है जो तीन ओर में पानी के घिरा हो, एक ओर स्थल के घिरा हो। तो आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भाग, तो तीसरा हम क्या कहलाएंगे इसका जो खंड, प्रायद्वीप भारत। इस प्रायद्वीप भारत में बिल्कुल पूरब की ओर आप जाएंगे और इधर एक पश्चिम की ओर जाएंगे तो जहां पर आपको दो घाट दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। तो भारत के विभाजन में चौथा चीज है घाट। इसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों। पांचवा है यहां पे भारत में एक रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल। छठवां है द्वीपीय प्रदेश। आप देखेंगे यहां पर लक्षद्वीप और यहां पर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पर लक्षद्वीप, तो द्वीपीय प्रदेश। इस तरीके से भारत का जो पूरा भौतिक विभाजन है उसको हम 6 भागों में बांटते हैं। उत्तर में हिमालय, उसके बाद उत्तर का विशाल जलोढ़ का मैदान, इसको गंगा यमुना का मैदान भी कहते हैं। तीसरा इधर आप देखेंगे तो ये एक प्रायद्वीपीय भारत, थार का मरुस्थल, पूर्वी और पश्चिमी घाट और द्वीपीय प्रदेश। यहाँ आपको बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार देखेंगे और पश्चिम में लक्षद्वीप है। इनका एक एक करके हम थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। हिमालय को हम देखें तो इसकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे उत्तरी वाला जो भाग है उसको बोलते हैं महान हिमालय। सबसे उत्तरी जो श्रेणी है इसको महान हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय। बीच में जो है इसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी बोलते हैं। और तीसरा वाला जो है ये शिवालिक कहलाता है, शिवालिक। महान हिमालय दुनिया की जो सर्वोच्च श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, वो है महान हिमालय। जो सबसे ऊंचे शिखर विश्व के जो कहीं पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं महान हिमालय में। यहाँ पे आप देखेंगे ये सिक्किम में यहाँ पर कंचनजंगा है। यहाँ पे नेपाल में आप थोड़ा सा देखेंगे, इधर पे नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर जो माउंट एवरेस्ट है वो महान हिमालय में ही पाया जाता है। इधर नामचा पर्वत, इधर नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक मुख्य रूप से ये हमारा हिमालय फैला हुआ है भारत में। अगर हम प्रदेश देखें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और इधर पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर इधर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट भी हमारा हिमालय के ही वो जो मक्का हुआ है। तीसरे नंबर की इसकी जो श्रेणी है वो है शिवालिक। शिवालिक बीच में थी लघु हिमालय, ये महान हिमालय से थोड़ी कम ऊंचाई वाली है। जो बड़ी बड़ी घाटियां हैं या स्वास्थ्यवर्धक जो क्षेत्र है जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब लघु हिमालय में ही है। तीसरा है शिवालिक, ये नदियों द्वारा बीच बीच में काट छांट दिया है। ये सबसे कम ऊंचाई का है, सबसे बाद में बना है। इसको बोलते हैं शिवालिक, और बहुत ही कटा फटा है, बहुत कम ऊंचाई वाला है। शिवालिक के बाद फिर गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। दूसरा जाते हैं हम उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का मैदान, ये हिमालय की जो नदियां हैं, इन नदियों ने लगातार हिमालय से जो अवसाद लेके आई, जो जलोढ़ मिट्टी लेके आई, उस मिट्टी को उन्होंने एक मैदानी भाग में बिछा दिया। इससे एक मैदान का निर्माण हुआ। चूंकि मुख्य नदी यहाँ की गंगा है और यमुना, इसलिए गंगा यमुना का मैदान भी इसको कहते हैं। तीसरा है घाट। प्रायद्वीप भारत को यदि आप देखो इस तरीके के, तो यहाँ पे आपको पर्वतीय श्रृंखला दिखाई देगी, इनको घाट बोलते हैं। बेसिकली ये कगार है। पूछ लेता है क्या है ये? कगार है। कगार का मतलब होता है जब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड के टूटा, इसके बाद गोंडवाना लैंड फिर से टूटा, तो इधर आप देखेंगे अफ्रीका बना, पूर्व में इधर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया बना। बीच का जो भूभाग था ये टूटने के दौरान ये बिल्कुल दीवार जैसी बन गई, स्क्रैपलैंड जिसको बोलते हैं। ये दीवार आप इधर समुद्र से देखेंगे तो उठा हुआ देखेगा, इसको बोलते हैं कगार। ये कगारी प्रदेश है। इन कगार प्रदेश के बाद इन नदियों ने कुछ छोटा छोटा सा मैदान बना दिया है जिनको बोलते हैं तट। तो इधर साइड एक पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। पूर्वी तट की चौड़ाई थोड़ी सी अधिक है। यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों द्वारा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा एक घाट को काट छांट दिया है, इसलिए ये विखंडित रूप में मिलता है। ये कंटिन्यूअस है। ये दोनों घाट यहाँ नीलगिरी पर्वत पर आके मिल जाते हैं। घाट के बाद हम देखेंगे थार का मरुस्थल। तो ये चूंकि ये राजस्थान में मुख्य रूप से है, भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान से लगा हुआ है। थार का मरुस्थल, यहाँ वर्षा होती है लगभग 12 सेंटीमीटर से भी कम। यहाँ पे एवरेज वर्षा 12 सेंटीमीटर से कम है। झाड़ियाँ होती नहीं है। नमी बहुत कम होने के कारण मिट्टी वालू के रूप में है, वालू पाई जाती है। झाड़ियाँ कटीले वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो जानवर भी हैं वही पाए जाते हैं जो बहुत कम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे ऊंट, भेड़ है। तीसरा थार के मरुस्थल के बाद हम देखेंगे प्रायद्वीपीय प्रदेश हो गया। ये प्रायद्वीप प्रदेश है। विंध्याचल पर्वत के नीचे
ये जो पूरा एरिया है वो प्रायद्वीपीय भारत में आता है। अगला है द्वीपीय प्रदेश। तो एक बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप पाए जाते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप, एक तो ये हिमालय जो है इसी के डूबे हुए शिखर हैं। आप देखोगे हिमालय अरुणाचल प्रदेश में जाके एक तीक्ष्ण मोड़ लेता है और यहाँ पे म्यांमार के होते हुए दक्षिण में ये हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में आपको पर्वत शिखर ही है। जो हिमालय के डूबे हुए शिखर हैं उन्हीं के ऊपर ये द्वीप बने हुए हैं। ये भारत के ही भूभाग हैं। इसी तरीके से आप देखोगे भारत के पश्चिम में यहाँ लक्षद्वीप है, परंतु लक्षद्वीप कोई पर्वतीय भाग नहीं है। लक्षद्वीप कोरल रीफ से बने हुए हैं। ये कोरल रीफ ये द्वीप है, ये कोरल द्वीप जिनको बोलते हैं। ये प्रवाल भित्ति, इसको मैं कहूँ तो प्रवाल भित्ति के बने हुए हैं। प्रवाल एक जीव होता है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। उसके मरने के बाद उसके जो कंकाल होते हैं वो जमा होते रहते हैं लगातार। उनके जमा होने के इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो कई बार पूछता है कि प्रवाल द्वीप कौन से हैं, तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप हैं। ये तो हिमालय के डूबे हुए ऊपर उठे हुए शिखर हैं, तो उससे बना हुआ द्वीप है। इस तरीके के भारत का भौतिक विभाजन हमने पढ़ा। आगे हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन की भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।